वहाँ पे जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे ना, वो सही थे। ये अभिजीत दीपके ने जो मुद्दे उठाए थे सही थे, गलत नहीं थे। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षण मंत्री का जो राजीनामा, उनका जो इस्तीफा मांगा था वो भी गलत नहीं था। चलो मान लेते हैं वो सही था, मगर उनके उद्देश्य और उद्दिष्ट क्या है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। डीप स्टेट, पाताल यंत्री, वो किसी भी देश का नहीं होता है। देशवासियों के ऊपर, भारत माँ के ऊपर वो फिर एक बार सत्ता प्रस्थापित करना चाहते, जैसा झारखंड में वो युवाओं ने, वो किशोरों ने किया था, बालाओं ने किया था। वहाँ पे जो बालक थे, किशोर थे, युवा थे, इसलिए उन्होंने मर्यादा में रह के अपनी बात। मित्रों, अपने देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो हम लोग चुनाव किस मार्ग से करेंगे? लोकतंत्र के मार्ग से करेंगे, ना कि डीप स्टेट के सोच से करेंगे, ना कि ये दिल चट्टों के सोच से करेंगे। चुनाव करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? परखेंगे, निरखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और बाद में हम लोग चुनाव करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन कौन राष्ट्रद्रोही है। अभी आपका चुनाव है, यही है वास्तव। वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसलिए वो वहाँ पे जो बर्ताव कर रही थी, वो बर्ताव विदेशी आक्रामकताओं का बर्ताव है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो भ्रमित हो चुका है। We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, जो हाल फिलहाल में जो घटना घट रहे हैं, यानी कई सालों से, कई दिनों से, उसको आप सामान्य स्वरूप में मत लीजिए। वो आपको कुछ समझा रहे, कुछ दिखा रहे। सावध हो जाइए, सतर्क हो जाइए। वो क्या घटना ये है? अपने देश के ऊपर विदेशी आक्रामकताओं ने आक्रमण कर लिया है। अभी वो सदेह नहीं है, फिजिकली नहीं है। जैसे अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, वैसे वो फिजिकली नहीं है, वो सदेह नहीं है, मगर उनके विचार, उनकी सोच यहाँ पे आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। और किस माध्यम से, किस स्वरूप में? वो है जेन जी, जेन अल्फा, एक कॉकरोच इनके स्वरूप में। जो आंदोलन हुआ था ना जंतर मंतर पे, उनको भी आप जरा सही ढंग से एनालिसिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे ना, वो सही थे। ये अभिजीत दीपके ने जो मुद्दे उठाए थे सही थे, गलत नहीं थे। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थाओं में, हमारे शिक्षण व्यवस्था में, शिक्षण संस्था में जो भी खामियाँ है, कमियाँ हैं, वो दूर करने चाहिए। ये मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी समझता हूँ, मगर उसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बको, कुछ भी बोलो। उसके ऊपर सही ढंग से उसको निभाना जरूरी है। जो परीक्षा ये होती है, वो परीक्षा भी सही ढंग से होनी चाहिए। वो जो पेपर लीक हुए थे, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षण मंत्री का जो राजीनामा उन्होंने, उनका जो इस्तीफा मांगा था, वो भी गलत नहीं था। चलो मान लेते हैं वो सही था, मगर उनके उद्देश्य और उद्दिष्ट क्या है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। उनका उद्देश्य और उद्दिष्ट वो नहीं है। फिर यहाँ पे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, उनका भवितव्य देखना है, उनका उज्जवल भवितव्य देखना है। वो उनका उद्देश्य और उद्दिष्ट नहीं था। वहाँ पे जो जेन जी आए थे, वो जेन जी या जेन अल्फा, ये कौन है? विदेशी आक्रांता है। भारत माँ ने जेन जी को ना जन्म दिया है, ना जेन अल्फा को जन्म दिया है। उनका जो जन्म हुआ है वो विदेश में हुआ है, इसलिए ये अपने देशवासी नहीं है, वो विदेशी है, क्योंकि उनकी सोच विदेशी है। इस भारत माँ ने जो पैदा किए हुए बच्चे हैं ना, वो कौन है? युवा है, किशोर है और बालक है, ना कि जेन जी है, ना जेन अल्फा है। क्योंकि इनकी पैदाइश यूरोप में हो चुकी है। वो पैदाइश होने का कारण क्या है? आपने देखा होगा, वो नेपाल में देखा होगा, आपने बांग्लादेश में देखा होगा। वहाँ पे जो उन्होंने शिरकाव किया, घूसखोरी की, कि जेन अल्फा और जेन जी ने, और क्या किया? तख्ता पलट किया। अपने देश का चुनी हुई सरकारों को उन्होंने वहाँ से बर्खास्त किया। और यही करना चाहते हैं भारत में भी, इस देश में भी। इस देश में क्या है? लोकतंत्र है, लोकशाही है। हम लोग तय करेंगे, हम लोग चुनाव करेंगे, किसको लाना है और किसको भगाना है, ये हम लोग तय करेंगे। क्योंकि हम लोग इस देश के राजा है, मतदार राजा है। राजा के पास हक होता है किस सेवक को रखना है और किस सेवक को भगाना है।
तो ये विदेशी आक्रामकता का इसमें जो दखल अंदाजी हो रही है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपने ये लेह लद्दाख में एक लड़की आके क्या बात कर रही थी, मैं झिंझी हूँ और झिंझी कोई कोई दबा नहीं सकता है, झिंझी को कोई रोक नहीं सकता है। और किसके साथ वो झगड़ा कर रही थी? जवानों के साथ। जो जवान रात दिन बारिश में ठंड में वहाँ पे सुरक्षा करते हैं हमारे देश की सीमाओं का, वो सुरक्षा रक्षक है। वो अपनी जान हथेली पे लेके वहाँ पे काम करते हैं, मगर वो जाके उनके साथ बदतमीजी कर रही है। उन्होंने रोका, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा, जानबूझ के तो रोका नहीं। और उसको अकेली को रोका नहीं है, काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने रोक लिया था वहाँ पे। मगर वो जिस तरह से बात कर रही थी वो गलत था। वही विचारधारा जो है ना, वही विदेशी आक्रांताओं की विचारधारा है। इसलिए मैंने उसको विदेशी आक्रांता कहा है, जेनजी यानी विदेशी आक्रांता। क्योंकि उनको संस्कार नहीं होता है, उनकी संस्कृति नहीं होती है, उनका किसी भी देश से लेना देना नहीं होता है। डीप स्टेट, पाताल यंत्री, वो किसी भी देश का नहीं होता है, वो किसी भी देश का नहीं होता है। उसको एक ही काम करना है, छीनना, दूसरे का छीनना, दूसरे को बर्बाद करना। यही इनकी सोच होती है, यही इनकी विचारधारा होती है। उनसे ना समाज का लेना देना है, ना किसी देश से लेना देना है। ये सच्चाई जान लो, समझ लो और ऐसे लोगों को परख लो। क्योंकि ये झिंझी है, वो जैन अल्फा है, वो कॉकरोच है, वो दिल चट्टे है, ये कौन है? विदेशी आक्रांता है। इसलिए वो वहाँ पे जो बर्ताव कर रही थी वो बर्ताव विदेशी आक्रांताओं का बर्ताव है। क्योंकि उसका जो दिमाग है वो भ्रमित हो चुका है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और किसने किया हुआ है? विदेशी सोच ने किया हुआ है, जो इस देश को तोड़ना चाहते, अखंडता तोड़ना चाहते, इस देश के समाज में वो जहर फैलाना चाहते और फिर एक बार हमें गुलामी में ढकेलना चाहते। देशवासियों के ऊपर, भारत माँ के ऊपर वो फिर एक बार सत्ता प्रस्थापित करना चाहते। वही है सच्चाई। 70 साल जो हम लोगों ने कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन थे उनकी सरकारें देखी, तभी आपको पता चला होगा कि वो सरकार नहीं चला रही थी, वो शासन, वो सरकार नहीं चला रहा था, वो प्रशासन सरकार नहीं चला रहा था, ये विदेशी सोच चला रही थी, विदेशी आक्रांता चला रही थी। यही सच्चाई है, ये है वास्तव। ये वास्तव जानना जरूरी है। कौन हावी था? विदेशी आक्रांता हावी थी, उनकी सोच हावी थी 70 साल पहले, यानी 2014 के पहले। अभी ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नरेंद्र मोदी जी 100% एकदम सही है, उनकी भी कहीं पे गलती हुई होगी, होती होगी। मगर हम लोगों को क्या सच है क्या गलत है ये समझना जानना जरूरी है, परखना जरूरी है। कौन वाकई में क्या कर रहा है, उनके उद्देश्य और उद्दिष्ट क्या है, उनकी सोच क्या है, वो ये देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये देश के समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं, नागरिकों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये समझना जानना परखना जरूरी है। नहीं तो ऐसे दिल चट्टी, ऐसे ये कॉकरोच, ऐसे ये झेंझी, ऐसे जैन अल्फा इस देश का माहौल बिगाड़ देंगे, अराजकता फैला देंगे। और इनका यही मंसूबा है, अराजकता फैलाना, इस देश का माहौल खराब करना, यही इनका एजेंडा है। उनका एजेंडा न्याय देना नहीं है, विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, शैक्षणिक संस्थाओं को न्याय देना नहीं है। उनका एजेंडा क्या है? अराजकता फैलाना। और वही दिल चट्टी वो वहाँ पे लेह लद्दाख के बॉर्डर पे, सीमाओं पे जाके जवानों के साथ झगड़ा कर रही थी और क्या कह रही थी कि हमें घूमने नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पे घूमने आ रहे थे मगर यहाँ पे रोका जा रहा है, वहाँ पे रोका जा रहा है। अरे कुछ तो वहाँ पे रीज़न रहेगा ना, कुछ तो कारण रहेगा। ऐसे मुंह उठा के कोई किसी को रोक नहीं रहा है। संवेदनशील वहाँ पे जगह रहेगी या कोई वहाँ पे ऐसी जगह रहेगी, वहाँ के डिटेल्स जानना गलत है। और डिटेल पूरे वहाँ के डिटेल्स पूरे दुनिया में फैलाना गलत है। ऐसी भी जगह रही होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों को जो अटका होता है, मर्यादा होती है, रोकना होता है, वो जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उस जवानों के साथ लड़े, आप उनके साथ सवाल जवाब कर सकते और सही ढंग से कर सकते। जैसा झारखंड में वो युवाओं ने, वो किशोरों ने किया था, बालाओं ने किया था। वहाँ पे जो बालक थे, किशोर थे, युवा थे,
इसलिए ने उन्होंने मर्यादा में रह के अपनी बात मनवा ली उस झारखंड सरकार से। ना कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, ना उनके माँ बहन निकाल रहे थे। वो मर्यादा में रह के अपनी बातें रख रहे थे और बातें उन्होंने मनवा भी ली। वही है अपने देश के भविष्य उत्तराधिकारी है। ना कि ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन में थे वो दिल चट्टी इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? वो प्रचारक है। इन्फ्लुएंसर आपने ऐसा सुना होगा। तो इन्फ्लुएंसर क्या है? ये है प्रचारक। वो प्रचार किसका करते हैं? खुद के विचारों का प्रचार करते हैं। खुद के विचारों का प्रचार करते हैं और किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं ये सोशल मीडिया के द्वारा। फिर वो रील बनाते हैं और रील के ऊपर अपने विचार डालते हैं या किसी प्रोडक्ट का वो प्रचार करते हैं। यही इन्फ्लुएंसर। इस देश में ऐसे दो प्रकार के इन्फ्लुएंसर है। जो इन्फ्लुएंसर देश के साथ है, इस राष्ट्र के साथ है, वो राष्ट्रभक्त है। ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है जिनकी विचारधारा मर्यादा में है, मर्यादा में रह के अपने विचार वो रख रहे हैं, सुसंस्कृत है, वो संस्कारित है। ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है। मगर इस देश में ऐसे विदेशी आक्रांता इन्फ्लुएंसर, ये दिल चट्टी, ये झेंजी, ये जेन अल्फा भी है, ये भी ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है। वो किसका प्रचार कर रहे हैं? उमर खालिद का, जो आतंकी है उसका, वो इस प्रोडक्ट का वो प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए ऐसे इन्फ्लुएंसर क्या करना चाहते हैं। अभी जो चित्रपट सृष्टि में काम करने वाले हैं अभिनेता अभिनेत्री, जो इन्फ्लुएंसर है, वो क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? वो क्या प्रचार कर रहे हैं देश के खिलाफ? ये नसरुद्दीन शाह हो, ऐसे लोग क्या करना चाह रहे हैं? गलत बात, गलत नैरेटिव, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विचार के माध्यम से। इनको भी जानना परखना जरूरी है। फिर हर एक तबके में वो लोग है, सिर्फ चित्रपट सृष्टि में नहीं है, हर एक समाज के हर एक तबके में है वो, हर एक हिस्से में है वो। तो उनको परख लो, जान लो, उनके मंसूबे क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उद्दिष्ट क्या है, वो परख लो, जान लो। इनकी सोच विदेश के सोच से मिलती है कि नहीं, ये डीप स्टेट के सोच से मिलती है कि नहीं, ये जान लो, परख लो, समझ लो। और अपने बच्चों को किसके हाथ में सौंपना है वो भी तय कर लो। ऐसे लोगों के हाथ में, इन दिल चट्टों के हाथ में, इन झंझी के हाथ में, इन जैन अल्फा के हाथ में, किसके हाथ में सौंपाना है? अभी जो अभिजीत दीपके ने वहाँ पे जो आंदोलन किया था उसका उद्देश्य और उद्दिष्ट जानिए। जो मुद्दा रखा था वो सही था, उस मुद्दे को मैं भी समर्थन करता हूँ। शैक्षणिक संस्थाओं में और शैक्षणिक क्षेत्र में आमूलाग्र बदल होना जरूरी है। जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें आमूलाग्र बदल होना जरूरी है। पेपर ना फूटे, ना लीक हो, इसको मैं भी समर्थन करता हूँ। मगर उनकी सोच वो नहीं थी, उनके विचार वो नहीं थे, उनका उद्देश्य वो नहीं था, उनके उद्दिष्ट वो नहीं थे। आपने जाने होगे, समझे होगे, जरा परख जाइए, परखिए। वो अमेरिका से आए हैं दिल चट्टा। और देखिए जो भी इंसान है ना, जब नामकरण करता है किसी का भी, तब उसमें नाम में भी आप पहचान सकते हो उसकी सोच क्या है। नाम में भी आप पहचान सकते हो उसकी सोच क्या है। जो नाली में, गटर में, गंदगी में पलने वाला जो कॉकरोच होता है, वो नाम उसने रखा अपने पार्टी का, अपने संगठन का, उसका मतलब आप समझिए उसकी सोच क्या है। उसकी सोच इस कॉकरोचों के ऊपर नहीं है। मैं कॉकरोचों को कुछ गाली गलौच नहीं कर रहा, कॉकरोच अपना काम कर रहे हैं, उनको अधिकार है, वो सृष्टि ने बनाया हुआ है। हर एक जीव का अपना कार्य है, वो कार्य अपना वो करता है, ईमान से करता है। वो सृष्टि का जो उन्होंने दिया हुआ कार्य है, नियम है, कायदा है, उस कायदे के मार्फत चलता है। फिर वो जो ये कोरोना आया था, वो भी कोरोना हमारे रास्ते में नहीं आया था, हम उसके रास्ते में गए थे। उसको भी अधिकार है जीने का, वो कोरोना को। कोरोना से लेके इंसान तक जितने भी 84 लाख लक्ष्य जो योनि है, उनको हर एक को जीने का अधिकार है। इसलिए मैं उन कॉकरोचों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो असल में कॉकरोच है उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ। मगर ऐसे कॉकरोचों को आप किचन में रहने की जगह देंगे
तो क्या होगा? ऐसे कॉकरोचों को, वास्तव में जो कॉकरोच है उसको आप घर में आसरा देंगे, सहारा देंगे, तो क्या होगा? किचन में आएगा, स्वयंपाक घर में आएगा, अपने रसोई में आएगा, तो क्या होगा? आपका आरोग्य बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको दूर रखना जरूरी है। मगर ये जो कॉकरोच है, इनकी जो सोच है, वो जो कॉकरोच की बात मैं पहले कर रहा था, जो इस सृष्टि ने पैदा किया हुआ कॉकरोच है, उससे भी बदतर है, क्योंकि वो अपना काम ईमान इतबारा से कर रहे, जो सृष्टि ने दिया हुआ काम है। मगर हम लोग खुद को इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं, तो मानव को दिया हुआ काम हम लोग कर रहे क्या? हम लोग सृष्टि का नियम, ब्रह्मांड का नियम, कायदा हम लोग पाल रहे क्या? उस अनुसार चल रहे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको परखो, इनको जानो। ये जो कॉकरोच है, ये दिल चट्टे है, ये जो झेंजी है, ये जो जैन अल्फा है, इनको परखो, क्योंकि ये देशवासी नहीं है, ये विदेशी है, ये विदेशी आक्रांता है। क्योंकि देश का युवा है, किशोर है और बालक है। अरे भारत माता जो पैदा करती है वो युवा पैदा करती है, वो किशोर पैदा करती है, वो बालक पैदा करती है, ना कि झेंजी, ना कि जैन अल्फा, ना कि ऐसे दिमागी कॉकरोच, दिमागी नक्सल। ये भारत माता पैदा नहीं करती है, क्योंकि वो सुसंस्कृत है। भारत माता ने हमको संस्कारित किया हुआ है, हम लोग सुसंस्कृत है। अभी आप तय कर लो। मैं बच्चों के माँ बाप को कह रहा हूँ, पालकों को कह रहा हूँ, उनके सगे संबंधी को कह रहा हूँ कि संभल जाइए, सवर जाइए, पहचानो आप, और किसके साथ में उनको भेजना है, किसके संगत में उनको भेजना है, किसके हाथ में उनको देना है अपने बच्चों को, तो आप निर्णय लीजिए। यही वास्तव है। तो आप संभल जाइए, सुधर जाइए। ये कौन है? देश विघातक है। ये अराजकता यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। अभी इस देश में अराजकता फैलानी है या इस देश की उन्नति करनी है, आपका चुनाव है। मित्रों, अपने देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो हम लोग चुनाव किस मार्ग से करेंगे? लोकतंत्र के मार्ग से करेंगे, ना कि डीप स्टेट के सोच से करेंगे, ना कि ये दिल चट्टों के सोच से करेंगे। चुनाव करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? परखेंगे, निरखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और बाद में हम लोग चुनाव करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रद्रोही है। अभी आपका चुनाव है। यही है वास्तव। वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।